नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिच्चू रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राहु के विभिन्न उपायों के बारे में, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी जानते हैं कि अचानक फल देने वाले माने जाते हैं और चीज़ों को एकदम से उलट पलट कर देते हैं। तो बहुत ही सुगम और बहुत ही सरलता से जो उपाय अवेलेबल हैं हमारे पास, वह आपको बताए जाएंगे, जो अपने आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं, और वह राहु के बहुत ही सटीक उपाय हैं। हालांकि कई बार हमारा उन उपायों में विश्वास भी कम होता चला गया समय के साथ साथ, या हम भूलते चले गए हैं। अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि राहु की दशा उतनी भी भयंकर नहीं होती है। विशेषकर उन लोगों को चिंता होती है जिनका राहु चंद्रमा के संग विराजमान होता है, या लगन में मौजूद होता है, या गुरु राहु का चांडाल योग छठे आठवें बारहवें में होता है, या सूर्य के संग राहु कहीं छठे आठवें बारहवें में मौजूद हो जाए, या पंचमेश के साथ हो जाए, तो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना राहु की महादशा में या अंतर्दशा में करना पड़ सकता है, और वो करते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि राहु किस प्रकार से आपके जीवन को सुगम कर सकता है, यदि आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करते हैं। दोस्तों, जब देखेंगे जो बच्चे होते हैं या नवयुवक होते हैं, जैसे ही उनकी राहु की दशा शुरू होती है, वह मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं, और बड़े बुजुर्गों का कहा मानना या फिर उनको प्रणाम करना भी बंद कर देते हैं। यदि किसी की राहु की दशा अंतर्दशा शुरू हो चुकी है या होने वाली है, तो सबसे पहले आप याद रखें कि आपको मंदिर जाना बंद नहीं करना है, मंदिर जाना छोड़ना नहीं है। रेगुलर मंदिर जाएंगे तो कम से कम पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से ज़रूर आप लेकर आएंगे। सफ़ेद चंदन का तिलक आप अपने यदि माथे पर लगाएंगे तो शांति मिलेगी मन को, और ठंडे दिमाग से कार्य करेंगे, व्यर्थ का क्रोध आपको नहीं आएगा। राहु के यह सबसे सुगम उपायों में से एक, जो आपने बेहद कम सुने होंगे। राहु की यदि युति छठे आठवें बारहवें में कहीं बुध के साथ हो गई है, यहाँ पर राहु बुध को देख रहे हैं, यानी कि केतु के संग वही विराजमान है, प्रभावित कर रहे हैं, या कहीं नाड़ियों में रोग होने की संभावना है, या दिक्कतें आ रही हैं नाड़ी से संबंधित, तो आप याद रखिए, आप पक्षियों को फ्री कर सकते हैं, परचेज करके बर्ड्स को फ्री कर सकते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में बुधवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। यह वो उपाय है जो सारा जीवन आपके काम आएगा। विशेषकर जब आपका जन्मदिन आए, तब यदि आप पक्षियों को परचेज करके उनको फ्री करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पक्षियों को आपने परचेज करना है पिंजरे के समेत, उनको फ्री करने के बाद पिंजरे को पूरी तरह से नष्ट करके, क्रश करके उसको ज़मीन में गाड़ देना है, ताकि दोबारा उसमें कोई पक्षी जो है वह कैद ना हो। यह राहु का बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है, यदि बुध के साथ कहीं उसकी युति खराब स्थिति में हो, या राहु की दशा आपको तंग कर रही हो। बर्ड्स को फ्री कर सकते हैं। विशेषकर यदि पैरट यानी तोते आप 2 जोड़ी खरीद कर अपने बर्थडे के ऊपर फ्री करते हैं, तो पीस ऑफ माइंड का लेवल हमेशा अच्छा रहता है, और जीवन में आगे बढ़ने के, ऊंचाइयां छूने के अच्छे अवसर मिलते हैं। जिन लोगों का विदेश का काम रुका हुआ है, नहीं बन रहा, चाहे वर्क वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं या स्टडी वीज़े का काम नहीं हो रहा, वो भी बर्ड्स को फ्री करने वाली रेमेडी अवश्य कर सकते हैं। करके देखें, मन को शांति अपार मिलेगी। यदि राहु की युति शनि के संग कहीं छठे आठवें बारहवें में हो गई है, तो यह एक बहुत ही भयंकर योग माना जाता है, कतई उत्तम नहीं होता। जीवन में चैन मिलना व्यक्ति को मुश्किल हो जाता है। तो याद रखें, काली गाय के पैर की मिट्टी आपको किसी अच्छे दिन, विशेषकर यदि श्रावण नक्षत्र में गाय को कुछ अच्छा भोजन, जो भी उसका फीड बनता है, गुड़ डालना, या फिर उनको उनकी सेवा आदि करनी, या हरा चारा आदि डालकर थोड़ी सी उसके पैर की मिट्टी श्रवण नक्षत्र में आप उसको उठा के ले आए, और अपनी बाजू पर काले कपड़े में काले धागे के साथ बांध लें, तो आपको अति उत्तम परिणाम उसके मिलेंगे। यह फ्री का उपाय है, इसका कोई भी खर्चा, कोई भी पैसा नहीं लगता। राहु यदि खराब स्थिति में कुंडली में मौजूद है, या उसकी महादशा अंतर्दशा आने वाली है, तो शिवालय में जरूर जाएं, जल अर्पण करें, और घर पर भी छीटा अवश्य दें, ताकि घर में शांति का माहौल बना रहे। यदि घर में शांति का माहौल नहीं बना रहेगा,
तो राहु ज़्यादा दिक्कत आपको जीवन में कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। बजरंग बाण का नित्य पाठ आप कर सकते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा या केतु की किसी को यदि ज़्यादा ही परेशान कर रही है तो मंदिर में सफाई करने वाली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, जैसे कि कौलीन हो गया या फिर कोई सरफ हो गया या कुछ साबुन हो गया या फिर और भी पोछा वगैरह जिससे कि मंदिर की अच्छे से सफाई की जा सके। सफाई करने वाले यंत्र संयंत्र कुछ भी ऐसी चीज़ें किसी भी धार्मिक स्थल पर आप दान अवश्य दें। राहु यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा दे रहा है, आपसे सहन नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल स्थिति में यदि आप हैं, मन बेचैन रहता है, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो किसी देवालय में, किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आप स्वयं भी सफाई कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं। किसी मंदिर गुरुद्वारे में यदि आप जाकर बर्तन वगैरह धोते हैं या फिर मंदिर के सफाई आदि का काम करते हैं तो आप देखेंगे कि राहु आपके ऊपर अपना प्रकोप जो है बेहद कम कर देंगे। राहु की स्थिति यदि किसी बच्चे की कुंडली में आप देख रहे हैं कि बच्चों को राहु की दशा शुरू होने वाली है, अंतर्दशा शुरू होने वाली है, या आपकी कुंडली में खुद भी आप जानते हैं कि यह दशा आने वाली है, तो आप आउटडोर खेल खेलना जो है वह शुरू करें। वीडियो गेम्स खेलने की बात नहीं कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स यहाँ अवश्य खेलें। ये नहीं कह रहा कि आप बहुत मुश्किल गेम खेलें, जो भी आप सरलता के साथ गेम खेल सकते हैं, जिसमें भी आपकी दिलचस्पी हो आप खेल सकते हैं, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो या बैडमिंटन ही यदि गली में खेलना पड़ जाए तो उससे आप अवश्य खेलिए। खेलने से जितना ज़्यादा शरीर से थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे, तो राहु आपके ऊपर अपना प्रकोप जो है वह कम कर देंगे। जो बच्चे खेल में जाते हैं या जिम में जाएंगे, वहाँ पर पसीना बहाएंगे, तो राहु की जो आपको कष्ट आने वाला है वह अपनी गति में थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे और आपका जो समझेंगे कि आपने इतना श्रम दान तो यहीं पर आपने कर दिया। यदि मंदिर आपके घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो कोशिश करें पैदल मंदिर जाएं, पैदल चलना थोड़ा थोड़ा शुरू करें। ये नहीं कि एक दिन में बहुत ज़्यादा पैदल चलें, कम से कम रोज़ आधा घंटा से 1 घंटा यदि आप पैदल चलते हैं तो भी राहु की स्थिति जो है कुंडली में अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, यानी कि उनकी स्थिति जो है शुभ फल देने वाली होती है। धार्मिक यात्रा करने से भी राहु अपने प्रकोप में शांति करते हैं, कम करते हैं, बशर्ते यदि वह बिल्कुल पास में है तो आप पैदल जाएं, धार्मिक यात्रा पैदल करें। तो यह हमने वो सरल उपाय जाने राहु के, बहुत ही सरल, जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं और इसका आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। और जैसे ही शुभ परिणाम मिलेगा, अचानक धन लाभ होने के योग भी कुंडली में बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और ग्रहों के बारे में, उपायों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर 2 दिन के दिए रहते हैं, आप अपना लकी नंबर जानने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों।